शालोम अज़ीज़ो, मसीह में सलामती हो आपकी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं पास्टर नवीद शहज़ाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बड़ी ही ज़बरदस्त खादम के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी लाइफ ने ना सिर्फ मुझे बल्कि आलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खुदा के खादम विलियम ब्रानम के बाद या उससे पहले नंबर पर अगर किसी खादम से लोग अफ्रीका में इंस्पायर हुए हैं तो वो है नाम जोसेफ एओ बाबलुला। जी हाँ नाजरीन, जी हाँ सुनने वालों, ये नाम शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, अफ्रीकन नेम है इसीलिए उनकी नेटिव लैंग्वेज में, तो आपको सुनने में अजीब लगा होगा। मेरे अजीज़ों, इस खादम के बारे में आपको बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि खुदा की किस कदर अजीब कुदरत और कमाल, उसकी हजूरी का जो ज़हूर था वो इस बंदे की ज़िंदगी में था, और कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये बंदा आगे बढ़ा, कैसे खुदा ने इसे इस्तेमाल किया, कैसे इसकी खिदमत में खुदा ने काम किए, और आप हैरान रह जाएंगे। सो बने रहिएगा। आपने पाकिस्तानी खादमों के बारे में सुना होगा, आपने साधु सुंदर जी के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, आप अमेज़ हो जाएंगे, आप शौक हो जाएंगे जिस तरह से सुपरनैचुरल खुदा ने इस बंदे की ज़िंदगी में रखा हुआ था। तो ज़बूर 115 में उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ कि आसमान तो खुदावंद का ही है, आसमान है। मैं पढ़े देता हूँ इसको ताकि कलाम को मैं अपने तर्जमे से नहीं बल्कि लिखे हुए से पढ़ूँ। आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। तो खुदा के लोगों, इस बात को समझिए। मैं एक और सरमन में भी ये बात बता रहा था कि खुदा अथॉरिटी को, पावर्स को डेलीगेट करता है ज़मीन पर अपने लोगों के दरमियान, और खुदा का काम सफ़र करता है। मैं आपको बताऊं, जब खुदा को क्वालिटी के लोग नहीं मिलते। आप बाइबल पढ़ें, जितने अजीब काम ज़मीन पर हुए हैं वो खुदा ने क्वालिटी के लोगों, जो क्वालिटी दे सकते थे, क्वालिटी रखते थे, इसलिए तो उनको आप पढ़ते हैं और वो ईमान के सूरमे कहलाए हैं। इब्रानी खत 11वें बाब में क्वालिटी रखते थे वो अपने अंदर। तो जब आप क्वालिटी नहीं रखते, खुदा ढूंढ रहा है कि कौन गैप्स में खड़ा हो, तो क्वालिटी नहीं रखते तो फिर खुदा का काम सफ़र होता है, खुदा की बादशाही का काम सफ़र हो रहा है। लेकिन जोसेफ एओ बाबलुला एक ऐसा शख्स था जो क्वालिटी अपने अंदर रखता था। सो मैं इसके बारे में बताऊँगा, बहुत कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूँगा, अगर आपको ये इनके बारे में और पढ़ना है तो ये किताब मुझे अफ्रीका से मिली थी, तो ये कॉपी करवा के आपको दी जा सकेगी, लेकिन इसका हदिया आपको भेजना पड़ेगा। इसकी रिंग बाइंडिंग हो जाएगी या इसकी प्रॉपर स्टेपलर बाइंडिंग हो जाएगी और ये आपको भेजी जाएगी। ये गालबन ये 200 से ऊपर सफ़े हैं जी, और इसकी कॉपी करवा कर आपको दी जाएगी। इसका हदिया आप अगर आप 1000 रुपीज़, अगर आप 1000 रुपीज़ इसमें आप सेंड करेंगे तो आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो लोग रिवाइवलिस्ट को पढ़ना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं सुपरनैचुरल में, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। आपको एक काम करना होगा, 1000 रुपये आपको भेजने होंगे और आपको अपनी चर्च मेंबरशिप ज़रूर मुझे भेजनी होगी कि आप किस चर्च के मेंबर हैं, यानी आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो मुझे ज़रूर उसकी कॉपी चाहिए होगी, ताकि आपको ये किताब जो है उसकी कॉपी, मैं चाहता हूँ ये सेफ़ हैंड्स में पहुँचे। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट कि मैं इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दूँ और ये गलत हाथों में पहुँचे। नो, मैं इसको सेफ़ हाथों में, जो सीरियस हैं लोग सुपरनैचुरल को लेकर, उनके हाथों में पहुँचाना चाहता हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। तो मैं बता रहा था इनके बारे में कि ये बंदा जब छोटी उम्र में था, 24 साल की उम्र में, ये क्रेन चलाता था, क्रेन ऑपरेटर था। तो क्रेन ऑपरेटर था तो खुदावन ने इसको आवाज़ दी कि मेरी खिदमत कर, कोई नहीं सुनी। खुदावन ने कलाम किया कि मेरी खिदमत कर, नहीं तो ये आखिरी साल है, तो क्रेन चलाएगा, इसके बाद तो इस ज़मीन पर नहीं रहेगा, मैं तुझे रिमूव कर दूँ। खुदा सम टाइम जिस पर नज़र रखता है तो उसके लिए खुदा फिर दूसरे तरीके, तीसरे तरीके भी लगा लेता है। खुदा को इस्तेमाल करना आता है। जब सौल बाज नहीं आता फिर खुदा को उसे ब्लाइंड करना पड़ता है। तो मैं बताऊं, ये बंदा, अब थोड़ी सी गहरी बात करने लगा हूँ स्पिरिचुअली। ये पाकिस्तान में टीचिंग्स चूँकि नहीं दी जाती, शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगे। मैं एक ऐसे पास्टर को पढ़ रहा था अफ्रीका के, जो कभी जादूगर हुआ करता था,
और लूसीफर की टीम का एग्जेक्टिव मेंबर था, यानी उसकी टीम में एग्जेक्टिव मेंबर था, वो बैठता था, वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता था। बर्रे आज़मों पर एक एक जो एग्जेक्टिव मेंबर होता है वो था हाई क्लास जो अथॉरिटी में। वो बताता है कि इस बंदे की बाबत, जोसेफ अयोब अबलोला की बाबत, इसकी पैदाइश से भी गालबन 3 सदियां पहले इसका स्टार लोकेट कर लिया गया था स्पिरिचुअल रैम में, और वो स्टार लोकेट करके, उसकी ग्लोरी लोकेट करके उसके बारे में डिस्कशन किया गया था और पूछा गया था कि ये कौन है, किसका स्टार है। और बोला गया कि ये खुदा के एजेंडे में फ़लाँ फ़लाँ शख्स है, और इसको लोकेट कर लिया गया, इसके स्टार को, और इसके अगेंस्ट प्लानिंग्स बना ली गई, तभी जजमेंट्स पास की गई। खुदा के लोगों, अपने बच्चों को ऐसे ही ना ज़मीन पे पैदा करते चले जाएं, खुदा से सुने, खुदा से तहरीक लें और फिर दुआ करें अपने बच्चों के लिए। इसके पैदा होने से गालबन 3 सदियां पहले वो जादूगर बोलता है कि रूहानी आलम में इसके अगेंस्ट कोर्ट्स के अंदर, ऊपर तारीकी के अदालतों के अंदर इसके ख़िलाफ़ जजमेंट्स पास की गई थी कि ये कैसे इसको हम डाउनफॉल में लेकर जाएंगे। खुदा का इरादा था इस बच्चे के लिए। 24 साल का हुआ नाइजीरिया में, क्रेन ऑपरेटर। खुदा की आवाज़ आई, ना कर दी। खुदा ने सख्त कलाम किया, हाँ कर दी। क्रेन सेल की खिदमत में आ गया। खिदमत में कैसे आया? चला गया जंगल में, ड्राई फास्टिंग शुरू कर दी। जंगल में चला गया, 6 महीने बंद हो गया जंगल के अंदर, फास्टिंग 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 फास्टिंग। वापस आता है, जैसे यस्सु की बाबत लिखा कि वो रूह की कुव्वत से है। इस बंदे की बाबत लिखा है कि ये एक दफ़ा 52 दिन के ड्राई फास्टिंग सुपर नेचुरल में चला गया। आपने एलिया की फास्टिंग सुनी, आपने मोसेस की फास्टिंग सुनी, आपने जीसस क्राइस्ट की फास्टिंग। 52 दिन की फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, ना पानी ना कुछ खाया पिया, कुछ नहीं। सुपर नेचुरल में चला गया। बॉडी जो है वो ग्लोरी में प्रिजर्व हो चुकी है, डिटेरिएट नहीं हो सकती, गल सड़ नहीं सकती। सुपर नेचुरल में चला गया और खुदा उसे टीच कर रहा है, खुदा उसे एक्टिवेट कर रहा है, खुदा एंजल्स उसको मिल रहे हैं। इसके नाम से आज भी अफ्रीका में माउंटेन्स हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, खुदावंद आपको फजल दे अफ्रीका में जाने। इसके नाम, जिस पहाड़ पर ये दुआ करता था, इसके घुटने वहाँ पर लगे रहते थे कई कई दिन, और पहाड़ों पर निशान पड़ गए हुए हैं इसके घुटनों के। मैन ऑफ प्रेइंग एंड मैन ऑफ फास्टिंग। वाह, खुदा के लोगों ध्यान से सुने, घुटनों के निशान लगे हुए हैं वहाँ पर माउंटेन के ऊपर। और आज भी लोग जाते हैं बबलुल्लाह की प्रेन माउंटेन पर, और फिर एंजल्स उतरते थे, और एंजल्स के पाँव के निशान भी हैं वहाँ पर, मल्टीपल एंजल्स के। और फिर फरिश्ते इसे, ये हवा में उड़कर नीचे उतरता, मतलब बॉडी में चूँकि फीड नहीं होती थी, फरिश्ते से उड़ा कर ले आते थे नीचे, और लोगों ने विजिबली देखा ये सुपरनेचुरली स्पिरिट में मूव करता था। अब आप ये ना कि एक एंजल हो गए, जब यस्सु गुजर सकते हैं दीवारों में से, पतरस पानी पे चल सकते तो खुदा सब कुछ ही कर सकता है। मैंने देखा खुदा के खादम केनेथ हैगन को, वो कलाम सुनाते सुनाते स्टेज से आगे उन्हें पता भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं था, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। खुदा खादम स्टेज पर कलाम सुना रहे हैं केनेथ हैगन, और उनकी रूस बाहर भी कलाम सुना रही है। अगर आप साधु सुंदर सिंह जी को पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी ऐसी है कि किसी गांव में वो नहीं पहुंच सके और वहाँ कलाम सुनाना था उन्होंने, तो वो नहीं पहुंच सके, तो फिर भी उनकी स्पिरिट जा कलाम सुनाई। तो जब वो दोबारा पहुँचे कुछ अर्सा बाद, तो उन्होंने बोला शुक्रिया आपका, मुश्किल हालात थे लेकिन आप पहुँचे कलाम सुनाने के लिए। तो साधु सुंदर सिंह नहीं थे गए हुए, कलाम खुदावन ने उनकी स्पिरिट से सुनवा लिया। सो ऐसा भी होता है, सुपरनैचुरल में बहुत कुछ होता है, खुदा के लोगों बहुत कुछ होता है। अगर आप एक छोटे बच्चे की रिवाइवल्स 1950 के रिवाइवल्स में पढ़ें, डेविड एक नाम का बच्चा था जो रिवाइवलिस्ट हीलिंग एवेंजलिस्ट था, वो हवा में उड़ता था, स्टेज पे कलाम सुनाते हुए हवा में आ जाता था। तो ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, खुदा से सब कुछ मुमकिन। हम जोसेफ अयोब अबलोला की बात कर रहे हैं। इस किताब को पढ़िएगा, मैं सिर्फ आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली बंदा किस सतह पर जाकर खुदा की सुपरनेचुरल को टच करता है। मैं इसकी बाकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, कितों पैदा है, कितने पैदा होया, कितों मरिया को क्या अंज होया, लेकिन इस बंदे को पढ़िए ज़रूर, जो ग्रो करना चाहते हैं सुपरनेचुरल में, जो ग्रो करना चाहते हैं साइंस एंड वंडर्स में, जो पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वो इनको पढ़ें, रिवाइवलिस्ट को पढ़ें, ख़ासतौर पर इस बंदे को।
मैंने बहुत सारे रिवाइवल्स को पढ़ा है, बहुत सारे रिवाइवल्स को, तकरीबन सारे मैंने जर्नल्स पढ़ लिए हुए हैं, सारी मैंने एडिशंस पढ़ ली हुए हैं, सबको जो नहीं भी रिकॉर्डेड हैं उन बुक्स के अंदर, उन्हें भी मैंने स्टडी किया और मैं इंस्पायर हूँ। मैं काफ़ी खादमों की मिनिस्ट्री से इंस्पायर होकर मैं काफ़ी खादमों की अनॉइंटिंग का रिज़ल्ट हूँ। मैं खुदा के खादम प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील के साथ रहा हूँ, मेरे लिए ये ऑनर की बात है। मैं उनकी मिनिस्ट्री का भी एक रिज़ल्ट हूँ, बाय प्रोडक्ट हूँ। मैं मैनुअल मैकंडीवा की मिनिस्ट्री का भी, पापा मैनुअल मैकंडीवा की मिनिस्ट्री का भी बाय प्रोडक्ट हूँ। मैं कई खादमों के साथ रहा हूँ। मेरे बाप की रूहानी बाप, मेरे जिस्मानी बाप की भी ज़िंदगी दुआया थी और फास्टिंग वाली थी। 14 दिन वो बंदा पानी और खाने के बगैर गर्मियों में, जून जुलाई के महीने में फास्टिंग में बंद हो सकता था। खुदा ने वो ग्रेस मुझ पर भी रखी हुई है। सो खुदा के लोगों पढ़ेंगे तो आपका ग्रेस ठहरेगी। जब आप परसू करते हैं तो खुदा आपको उस ग्रेस में कनेक्ट करवा सकता है। सो कुछ चंद बातें बताऊंगा ताकि बाकी आप इसको पढ़ के फिर आप जानें। जज़ब अब्दुल्ला, ये बंदा कॉल को यस करता है, तैयारी करता है, वापस आता है और खुदा इसे इस्तेमाल करना शुरू करता है। एक ऐसे जंगल में जाता है जिस जंगल में एक दरख्त था और वहाँ पर सांप था और ये सुपरनैचुरल था और कोई भी उस जंगल में नहीं जाता था, वो मर जाता था। ये शख्स जाता है और वो सांप उस जगह को इसको देख के छोड़ के चला जाता है और वो दरख्त भी जो है वो काट डाला जाता है और वो जंगल आज़ाद कर दिया जाता है। वो रिवाइवल ग्राउंड बन जाता है, वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं और वहाँ पर लोग जाकर फास्टिंग कर सकते हैं। उस जंगल में कोई एंटर नहीं था हो सकता और सब लोग मर जाते थे। फिर इस बंदे के साथ की जो टीम थी वो बाय रोड जाती थी और ये बंदा थकता नहीं था। वो बाय रोड गाड़ियों पर, कन्वेंस पर जाते थे और ये बंदा क्राउड को एड्रेस करता था, अटेंड करता था, कभी थकता नहीं था। और वो लोग चाहते थे कि हमने आगे जाना होता था, हम मीटिंग पर आगे निकलने के लिए, तैयारी के लिए निकल जाते होते थे और क्राउड जितना पीछे इसके साथ छोड़ कर आते थे, हम अंदाज़ा नहीं थे लगा सकते कि ये बंदा उसको अगली सुबह तक भी पूरा कर सकेगा। रात मीटिंग शुरू हो तो फिर भी ये बंदा हमारे पहुंचने से पहले विदाउट किसी व्हीकल के वहाँ पर पहुंचा होता था जहाँ पर हमने बाय रोड जाना होता था और रोड पर से वो एक ही रूट होता था और उस रूट पर से कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी होती थी। ये बंदा दीवारों में से गुजर जाता, बंद दीवारों में से। इसकी बीवी इसको शरारती थी, वो बदरू थी और वो इनकारनेटेड बदरू थी और इब्लीस का यही एजेंडा था इसकी पैदाइश से पहले ही कि इसकी शादी जो है वो गलत जगह करवा दी जाए। और वो बदरू थी जो मुजस्सम हो चुकी हुई थी और ये शादी कहीं और करना चाहता था, लेकिन इसकी बड़ी बहन ने उसके साथ उसकी शादी कराई। वो चर्च में थी और उसके साथ शादी करवा दी गई। और वो जब ये फास्टिंग से आता और उसको चोरी की मुर्गी एक दफ़ा इसने खिलाने की कोशिश की और जब नवाला लेने लगा तो वह हंसती है, कहती है चोरी दी मुर्गी दा नाल रोज़ा खोलेगा, एडा लम्मा रोज़ा, ड्राई फास्ट। और ये बंदा नवाला वहीं पे फेंक देता, मुंह में नहीं डालता और फिर वापस फास्टिंग में ऊपर चला जाता। 52 दिन के बाद वापस आता और फिर वापस पहाड़ पर फास्टिंग में चला जाता। इस तरह का बंदा था। दुआ शुरू करता है एक दिन अपने चर्च वालों को कहता, टीम मेंबर्स को कहता आओ छोटी सी दुआ करें, और हाथ पकड़ के खड़ा होता है। और छोटी सी दुआ पता कितनी है, लोग अगले दिन भी ड्यूटी पर चले जाते हैं, ये बंदा खड़ा होकर वहाँ पर दुआ कर रहा है। उसके बाद आकर इसे ज्वाइन करते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये वहीं पे खड़ा होता है, दुआ कर रही है, छोटी सी दुआ हो रही है और दुआ 7 दिन बाद ख़त्म होती है। और जब आमीन कहता है तो कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, दुआ थोड़ी लंबी होगी। और लोग कहते हैं कि हम तो ड्यूटियाँ कर कर के वापस आ गए हैं। एग्जैक्टली इस किताब में इन वाक़यात का जिक्र है, आप पढ़ सकेंगे। और ये बंदा दरिया पर दुआ करता है। दरिया कह रहे हैं, खाड़ा नहीं कह रहा, पानी का जग नहीं कह रहा, नहर नहीं कह रहे, मैं दरिया कह रहा हूँ। अफ्रीका में दरिया पर दुआ करता और दरिया में से जो भी पीता, जो भी हाथ डालता था उसमें उसको हीलिंग डिलीवरेंस होती थी, हर तरह की, कोई सिकनेस बाकी नहीं रहती थी। और अगर कोई जादूगर उसमें से पीने की कोशिश करता था, शैतान के एजेंट होते थे, उनकी डेथ वाक़या हो जाती थी। और जब ये बेल बजाता था, खड़ा होता था ऊंचे डेस्क के ऊपर, स्टेज के ऊपर, तो बेल बजाता था, उससे हीलिंग डिमॉन्स्ट्रेट होना शुरू हो जाती थी, पावर डिमॉन्स्ट्रेट होना शुरू हो जाती थी और लोगों को डिलीवरेंसेस, हीलिंग्स होती थी। ये सुपरनैचुरल में टच कर चुका हुआ था। इसके बारे में, इसकी तैयारी के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके ट्रांजिशन के बारे में और कैसे खुदा के साथ ये घंटों घंटे आसमान पर और आसमानी मुकाशफे ज़मीन पर पहुँचाता था और सुनता था खुदा से।
इनकी सारी लाइफ के बारे में आपको यहाँ पर, और जो खादमीन इनके साथ खिदमत करते थे, इनकी परसिक्यूशन भी लिखी हुई है, क्योंकि इस तरह के खादम को इजीली चर्च एक्सेप्ट नहीं करता। और किस तरह से इनको निकाला गया, किस चर्च ने इनको निकाला, किस मूव ने निकाला, फिर कैसे इस बंदे ने खिदमत को शुरू किया, फिर इवन कैद भी हो गया, कैद में भी रहा 1932 के अंदर ये बेनिन सिटी में 6 महीने के लिए खिदमत की वजह से ही। और फिर कैसे फरिश्तों की आवाज़ें आती थीं और 2-2 किलोमीटर तक लोगों को आवाज़ें आती। इसकी प्रीचिंग का स्टाइल था कि ये गला इसका खुदावन ने सुपरनेचुरल बना दिया था, ये बगैर साउंड सिस्टम के बोल लेता था और लोगों को हज़ारों की तादाद में कलाम सुनाना था। और ये गैर कौमों में बड़ा इस्तेमाल हुआ उस दौर के, ये गैर कौमों में भी बहुत इस्तेमाल हुआ। और ये पुराने मुर्दे निकलवा लेता होता था। अगर लोग ले आते थे, एक औरत को लेकर आए, मुस्लिम्स थे वो लेकर आए, और उस औरत के पेट में बच्चा भी मार चुका हुआ था और दोनों की डेथ हो चुकी हुई थी, और वो बच्चा भी ज़िंदा हुआ और वो माँ भी ज़िंदा हुई, और काफ़ी दिनों के वो डेड थे। और फिर ग्रेव में से निकलवा कर ले आया ये बंदा। फिर एक बार किसी ने जादू किया, और उस एक शख्स इसके पास आया और जादू किया। किसी ने जादू में, ख्वाब में उस बंदे पर फायरिंग करवाई। ये रूहानी आलम की बातें, यानी उस बंदे ने ख्वाब देखा कि उस बंदे को गोलियां लगी, और जितनी गोलियां लगी वो दुआ में आया, इसकी इबादत में आया, और खुदा के खादम ने जब दुआ की तो वो गोलियां फिजिकली उसके मुंह से वॉमिट हुई, क्योंकि वो उसे मार देना चाहते थे गोलियों से। फिजिकली वॉमिट हो गई उसके मुंह से, वो गोलियां गिरी बाहर, और क्रिएटिव मिरेकल्स हुए। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। जब मैं इस बंदे के बारे में पढ़ता हूँ, या जब मैं इस बंदे को, मेरा दिल करता मैं इस बुक को बार बार पढ़ा करूँ, बार बार स्टडी किया करूँ। प्राइस पे करनी पड़ती है खुदा के लोगों। प्राइस पे करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको इंस्पायरेशन मिलेगी कैसे इस बंदे ने प्राइस पे की, और बड़े बड़े पावरफुल इवेंट्स इसकी ज़िंदगी में हुए। और मेरा दिल करता है कि मैं आपको पूरी किताब ही सुना दूँ, लेकिन ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इस किताब में तारीकी की हुकूमत से ये बंदा कैसे लड़ा, कैसे इसने पूरी हरारकी को चैलेंज कर दिया ऊपर से नीचे तक, और इब्लीस की बादशाही में प्रॉब्लम होगी। एक दफ़ा लूसीफर ने मीटिंग कॉल की, उसने कहा कि अफ्रीका से ये 10-12 लोग कैसे एक साल में आसमान की बादशाही में चले गए हैं, मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया। उसने कहा कौन है बंदा जिसकी खिदमत के वसीला से ये 10-12 लोग बच गए हैं? तो पता चला, एग्जीक्यूटिव टीम ने बताया कि जोसेफ बेबुलुला जिसकी खिदमत की वजह से। आप समझना है शायद बहुत सारे लोग बच रहे होते हैं, नहीं, खुदा की बादशाही में जाना जो है जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। और खुदा के लोगों, आपकी रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप तो हो जाती है, लेकिन फिर आपको बने रहना होता है, खुदा के साथ फल लाना होता है, तौबा के माफिक फल दिखाना होता है, और फिर जाकर आप बादशाही के वारिस होते हैं और उसमें बने रहते हैं। वरना नाम मिटाए भी जाएंगे, मैं आपको बताऊं, नहीं मिलेगा। तो वो इब्लीस ने कॉल की, मीटिंग बुलाई, उसने कहा केड़ा जड़ा ये जिसकी वजह से, जिसकी खिदमत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो खुदा के नाम को जलाल मिले, बेबुलुला का नाम ऊपर बोला, और खुदावन ने अपने बंदा को वहाँ से बहुत सरफराजी बख्शी और दुश्मन को शिकस्त हुई, और बीमारियों से भी लड़ा। और जिस तरह से, इस पर भी मैं कभी सिखाऊंगा कैसे स्पिरिचुअल वारफेयर कर सकते हैं। अगर आप खादिम हैं, खिदमत में हैं, तो आप बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं। मुझे शुगर डायबिटीज़ करने की इब्लीस ने 2 दफ़ा कोशिश की, मैं उसमें से निकला हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर से मारने की कोशिश की, जज़बल ने, इजबल स्पिरिट ने, डीमन ने, और डेथ स्पिरिट ने, ग्रेवयार्ड की स्पिरिट ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मार सकी। मैं आपको रूल्स बताऊंगा किस तरह से आप विक्टोरियस हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आप, तो आप अपने क्वेश्चन को टाइमलाइन पर इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दे सकेंगे। खुदा आपको बरकत दे। इनके बारे में इस किताब में से ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सीखें। जितने इस किताब को हासिल करना चाहें वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये देखें यहाँ लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ स्पिरिचुअल पावर। माय गॉड, आप कहेंगे कि सब कुछ तो यीशु के ने कर दिया हुआ, तो हमने क्या करना है? नो नो नो, द प्राइस ऑफ प्रेयर, द प्राइस ऑफ फास्टिंग, द प्राइस ऑफ ओबीडियंस, द प्राइस ऑफ सेपरेशन, वाह, द प्राइस ऑफ टोटल कमिटमेंट, द प्राइस ऑफ सेल्फ डिनाइल। ये चैप्टर्स हैं लिखे हुए, किस तरह से इन्होंने कहा द मेंटल ऑफ हिज कॉल, आपने उस एलिया की चादर को जानना जो आपके ऊपर है। और फिर आगे चलते चलेंगे, द कॉल ऑफ गॉड, द गिफ्ट्स ऑफ द मैन, जो आपके अंदर गिफ्ट्स होते हैं, और जो ऑफिस होता है आपका उसको जानना, और फिर आपकी डायमेंशंस को जानना अपने अंदर के, आपके अंदर कौन कौन सी, इस बंदे के अंदर सारे ऑफिस जितनी खिदमतें लिखी हुई हैं वो सारी ऑपरेट हो रही थी, और जगह जगह खुदावंद ने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, द की टू हिज पावर, उसकी पावर की अंदर कनेक्ट होने की जो चाबी है उसके बारे में इसने टॉपिक लिखा हुआ है पूरा। और ये मज़ेदार बुक है, स्पिरिचुअल कैपेसिटी पर बात लिखी हुई है,
जैसे यीशु मसीह ने बोला कि अभी मुझे तुमसे बहुत सारी और बातें कहनी थी, यूहन्ना की इंजील में जाके पढ़िएगा 16वें बाब में गालबन, तो यीशु कहते हैं तुम्हारी अभी बर्दाश्त नहीं है इतनी, तो इसलिए मैं तुमसे और बातें नहीं करूँगा। खुदा आपको बरकत दे। इस बंदे के बारे में इंस्पायर हैं आप तो ये किताब हासिल करें, डिमॉन्स्ट्रेटिंग पावर किस तरह से हासिल करनी है, किस तरह से उसमें टैप होना और बाद में किस तरह से उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ये सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएंगी और आपकी खिदमतें बदल जाएंगी। सस्टेनिंग पावर, कि फिर पावर जब आपको मिल जाती है तो फिर उसमें बने कैसे रहना। आपको पता कई खादमीन पावर आते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं और फिर उसमें से जाती रहती है, लेकिन इसमें बने कैसे रहना है, इस किताब में आपको मिलेगा। जोसेफ अय्यूब अबुल-औलाद मेंटल ऑफ एन, आगे मैं नहीं रिवील कर रहा क्या है, इसको आप खुद से पढ़िएगा और इसमें से बरकत हासिल कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप भी पाकिस्तान में जोसेफ अबुल-औलाद से इंस्पायर होकर या खुदा के खादमों से इंस्पायर होकर एज ए रिवाइवलिस्ट उठें और गॉड्स जनरल कहलाएं इस मुल्क के। खुदा आपको बरकत दे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पास्टर नवीद साइनिंग आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को, इस वीडियो को दूसरों तक फॉरवर्ड कीजिए। खुदा आपको बरकत दे।